अंकिता भंडारी हत्याकांड को लगभग 1 साल होने को जा रहा है और आज हम उनके गाँव में मौजूद हैं और हमारे साथ उनके पिताजी वीरेंद्र भंडारी भी मौजूद हैं। सरकार द्वारा कहें कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि जो राजकीय नर्सिंग कॉलेज है डोब सिरकोट में, वो अब स्वर्गीय अंकिता भंडारी के नाम पर उसका नाम रख दिया गया है। तो वीरेंद्र भंडारी से जानेंगे कि कितना संतुष्ट हैं आप। भंडारी जी, मुख्यमंत्री ने जो नर्सिंग कॉलेज है उसको स्वर्गीय अंकिता भंडारी के नाम पर रखने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री के इस फैसले से कितना संतुष्ट है आप? अब तो मैंने बार-बार ये भी कहा कि मैं संतुष्ट तो तभी होऊँगा जब तक हमें न्याय नहीं मिला। और बाकी कल मुख्य सीएम साहब ने जो हमारे यहाँ पे डोप सिरकोट में जो नर्सिंग कॉलेज है, वो मेरी बेटी के नाम से कर दिया गया है। और जब तक मतलब हमें न्याय नहीं मिलेगा, अब मैं धन्यवाद तभी दूँगा जो उनको, जब तक हमें न्याय नहीं मिला, नार्को टेस्ट नहीं हुआ, वीआईपी का पता नहीं पड़ा और सीबीआई की जाँच नहीं हुई। और सीबीआई की जाँच के होने के बाद जो पुलकित का वनंता रिज़ॉर्ट है और फैक्ट्री है, इसको ध्वस्त किया जाए। भंडारी जी, मतलब न्यायिक प्रक्रिया से आप अभी तक कितने संतुष्ट हैं? जिस तरीके से 1 साल होने वाला है, न्यायिक प्रक्रिया लगातार चल रही है, तो कितना संतुष्ट हैं आप न्यायिक प्रक्रिया से आप? अब देखो जी, शुरू में तो हम इतने परेशान रहे कि जब जितेंद्र रावत जी थे, तो हम उन पे विश्वास नहीं था। तो हम प्रत्येक हियरिंग में कोर्ट जाते थे और वहाँ पे गवाहों के बयान सुनते थे और जहाँ-जहाँ पे गवाहों के जो मेन बयान रहते थे, वहाँ पे जितेंद्र रावत जो है अपने मुँह से बोल देते थे, उसको घुमा देते थे। तो एक दिन खुद मेरी मिसेज़ उनके सामने गई, उनका हाथ झंझोड़ा कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो वो बोलने लगे कि जानते हो आप जज के आगे क्यों मुझे मेरा हाथ झंझोड़े थे। मेरी मिसेज़ ने बोला कि क्यों डरूँ मैं? गलत काम तुम कर रहे हो, डर रहा मैं क्यों डरूँ? मैं डरने वाला नहीं हूँ। तो हमें पूरा-पूरा उस समय संदेह था। तो उसके बाद हमने सरकार से बोला कि हमें नहीं चाहिए ऐसा वकील। ये तो जो है बिनौदारी से सुपारी ले रखी है, पैसे ले रखे हैं। ये जानबूझकर केस को कमज़ोर कर रहे हैं। अब जितेंद्र रावत को नहीं है, देखो उनकी भी एक जवान लड़की घर में है। उनको नहीं कि मेरी एक जवान की लड़की है, अगर सब काश अगर उनके घर में कोई अगर या कहीं लड़की का रिश्ते करने जाएँगे, तो रिश्तेदार तो पहले बोलेंगे ये वही है जिसने कि अंकिता भंडारी के केस को कमज़ोर किया। तो कहाँ से रिश्तेदार जुड़ेंगे इनको। तो ये नहीं समझा उन्होंने पैसे देखे कि पैसे मिल जाए, जबकि हर जो है जो पीड़ित पक्ष के लोग होते हैं, उनका जो वकील होता है, उन पे सारी जनता का नज़र नज़र रहती है कि भाई वाक़ई में ये वकील सही ढंग से केस लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है, गवाह के बयान सही करा रहा है कि नहीं करा। ये पूरे ध्यान आकर्षित रहता है पूरी जनता का। लेकिन ये ध्यान नहीं रखा उन्होंने। उन्होंने सिर्फ़ पैसों पे रखा है कि मुझे पैसे मिल जाएँ, अब केस जहाँ भी जाए होने दो। ये नहीं समझा उन्होंने। भंडारी जी, एक चीज़ और है कि जो लगातार 1 साल हो गया न्यायिक प्रक्रिया को चलते हुए, लेकिन वीआईपी के नाम का आप लगातार माँग कर रहे हैं कि वीआईपी का नाम हो, वो उजागर हो। तो क्या लगता है आपको कि सरकार ने अभी तक वीआईपी का जिस तरीके से नाम उजागर नहीं किया, तो क्या लगता है कि कौन है वो वीआईपी और क्यों सरकार इससे डर रही है? अब देखो तब एक तो एसआईटी ने खुद कहा कि हमारे वेटिंग में रखा है। अभी प्रेमचंद अग्रवाल ने बोला कि वीआईपी ने वीआईपी एक कमरा था, कहाँ से कहाँ घुमा दिया उन्होंने। तो भाई ये लोग तो वैसे भी भूमाफिया हैं, जो बाहर से ऐसे दरिंदे हैं, भूमाफिया हैं, ये तो करेंगे, उसकी फिर भी करेंगे। तो ऐसा बोला एक वीआईपी को वीआईपी का कमरा कह दिया, जबकि वीआईपी था वहाँ, उसी दिन से उस पे प्रेशर डाला गया और वहाँ देह व्यापार होता था, इसलिए मेरी लड़की क्योंकि अपनी इज़्ज़त की खातिर उसने अपनी इज़्ज़त नहीं गँवाई, लेकिन इन्होंने जानबूझ के उसकी जान ले ली। तो हमारे साथ अंकिता भंडारी के पिताजी थे, उन्होंने भी अभी कई मुद्दों पर ये बातें कही हैं और जहाँ तक न्याय प्रक्रिया की बात कहें, तो उससे भी अभी वो संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। उनको ये लगता है कि जो उनके तारे के रिज़ॉर्ट हैं और फैक्ट्री है, उनको तोड़ा जाए। तो को उन्होंने एक सरकार से माँग की है कि उनके इस रिज़ॉर्ट और जो फैक्ट्री है, उस पर ध्वस्त किया जाए और उसके स्थान पर एक स्कूल खोला जाए, जिससे कि जो वहाँ के लोग हैं या उनके बच्चे हैं, उनको शिक्षा मिल सके। पंजाब केसरी के लिए पौड़ी से प्रदीप नेगी।